भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर जो इकोनॉमी का जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, खेती किसानी, वो फिर से एक बार देश के डिस्कोर्स में, देश के चर्चा का हिस्सा बना है। और यह सवाल जो उठ रहा है, जो अमेरिका के साथ टैरिफ को लेके जो डील हुआ है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पे डिपेंड लोगों की संख्या भारत के जनसंख्या की आधी से अधिक है, ऐसे में कृषि क्षेत्र जो सर्वाइवल एग्रीकल्चर भारत का है, वो कैसे अमेरिका के साथ हुए इस डील के बाद सरवाइव करेगा। तो आइए हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को समझते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें केवल फसलों की खेती जो है वो शामिल नहीं है, केवल अनाज, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना या फल सब्जियां, बागवानी शामिल नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भी उसका हिस्सा है, फॉरेस्ट्री भी उसका हिस्सा है, फिशिंग भी उसका हिस्सा है, पोल्ट्री फार्मिंग भी उसका हिस्सा है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल खेती किसानी नहीं आती है, अन्य गतिविधि भी एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र का सालाना यदि ग्रोथ देखें तो वो 4.18% से लेकर 4.44% पिछले 5 वर्षों का है। और यदि लास्ट 10 ईयर का हम एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ देखें तो वो 4.45% है। इसका अर्थ है कि ये फिगर जो है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी काफी शानदार अच्छी तस्वीर पेश करता है। और 1950 के दशक के बाद आप कह सकते हैं कि पिछला जो एक दशक है वो कृषि क्षेत्र में सबसे शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन जब इन आंकड़ों को ऊपर जमीनी स्तर पे हम विचार करेंगे तो ये कृषि क्षेत्र में केवल, अभी हमने बात किया कि केवल उसमें एग्रीकल्चर, खेती किसानी नहीं आती, एनिमल हस्बेंड्री भी उसी का हिस्सा है, फॉरेस्ट्री भी उसी का हिस्सा है, फिशिंग भी उसी का हिस्सा है। तो कई अन्य गतिविधियां भी एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हिस्सा है। यदि हम आंकड़ों पे देखें तो ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले एक दशक का 4.45%, ये कंबाइंड ग्रोथ है। अब यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवाइड करें तो जो खेती किसानी है वो 54% के आसपास उसमें खेती किसानी की भागीदारी है, मतलब जिसमें अनाज, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना, फल सब्जियां, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का 54% है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री 30% भागीदारी है उसकी, और फॉरेस्ट्री का 8%, फिशिंग का 7%। तो जब हम कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा पशुपालन सेक्टर जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके ग्रोथ के कारण है। इसमें लगभग 7% से ज्यादा की दर से सालाना ग्रोथ हो रहा है। और पिछले दशक में तो 8% के आसपास ग्रोथ रहा। ऐसे ही फॉरेस्ट्री में ग्रोथ है, ऐसे ही फिशिंग में ग्रोथ है। जो एक खेती किसानी का सबसे बड़ा सेक्टर आप यदि उसको बांटें तो जो फसलों का उत्पादन है, सब्जियों का उत्पादन है, फलों का उत्पादन है, उसकी भागीदारी 50% के आसपास है, अभी हमने बात की। और उसका यदि ग्रोथ रेट देखें तो वो 2% के आसपास है। अब सवाल है कि जो भारत में सबसे अधिक रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर देता है और दूसरा जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है वो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है। तो इस सेक्टर में यदि नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो उन आंकड़ों पे, उन फिगर्स पे यदि विचार करें तो खेती किसानी में आज खेती किसानी करने वाले किसानों की वो 0.62% की गिरावट आ गई है। इसका अर्थ है कि भारत का जो फसल उत्पादन है, जो भारत का फल और सब्जी उत्पादन है, जो प्राइमरी सेक्टर का 54% है, वहां गहरा संकट है। और ऐसे समय में
जब ये देश का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, वहां इस तरह की कमाई में गिरावट क्या संकेत दे रही है? जबकि इस पर आश्रित लोगों की संख्या यदि पिछले कुछ सालों में देखें तो 5 से 6 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। खेतीहर मजदूर, अब जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उन सेक्टर में देखिए तो आज किसान परिवारों के सदस्यों को मजदूरी करनी पड़ रही है। ये नीति आयोग भी मान रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आय में गिरावट आई है। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की आय में 0.62% की गिरावट है और एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ भी लगभग 2% से नीचे है, तो सवाल है कि इस पर आश्रित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में जो कृषि सेक्टर का संकट है और जिस तरह से गैर जो कृषि क्षेत्र में संकट आया है खासकर कोरोना के बाद, उससे हमने देखा कि मजदूरों का बड़े पैमाने पे पलायन हुआ फिर से गांव की तरफ। तो जिस तरह से मजदूरों की वापसी हो रही है गांव की तरफ और खेती के सेक्टर पे जिस तरह का दबाव है, ऐसे में यह सवाल है कि जब ये आंकड़े या ये दावा कि हम खेती किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इस दावे के उल्टे हम देख रहे हैं कि खेती किसानी में लगे लोगों की आय में 0.62% की गिरावट आ गई। जबकि सरकार की यह योजना थी, सरकार ने यह घोषित किया था, देश से वादा किया था कि हम खेती किसानी की आय दुगनी कर देंगे। तो ये जो दावे हैं वो तो दावे के विपरीत आय कम हो गई है। जो थोड़ा सा पिक्चर बेहतर दिख रहा है वो एनिमल हस्बेंड्री के कारण, फिशिंग के कारण, फॉरेस्ट्री के कारण उस सेक्टर में ग्रोथ है। लेकिन खेती किसानी में जिस तरह का संकट है, ऐसे समय में जब हम ये डील कर रहे हैं और उस डील के बाद जो अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन की खरीदारी भारत को करनी है, अभी एवरेज $45 बिलियन हम अमेरिका से माल खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अमेरिका से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट में दुगने से ज्यादा खरीदारी करनी पड़ेगी। तो सवाल है कि वो खरीदारी कहां होगा? मान लीजिए कि हम अमेरिका से टैक्स कम होने के बाद बहुत सारे आइटम्स, जैसे कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का हार्ले डेविडसन बाइक है उसकी डिमांड बढ़ेगी, अमेरिका के और सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस है, तो लेकिन डिफेंस का अपना बजट निश्चित है, डिफेंस के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक लिमिटेड पैसा होता है। तो सवाल है कि ऐसे में जो सबसे बड़ा सेक्टर होगा भारत के इंपोर्ट का वो एग्रीकल्चर होगा। और यदि सरकार करे कि नहीं हम किसानों के हितों की रक्षा करें, किसानों के हितों की रक्षा करते हुए जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इंपोर्ट शुरू होगा तो उस सेक्टर में जो लगे लोग हैं जो लगातार अपनी आय, घटते आय से परेशान है और खेती किसानी जिस तरह से घाटे का सौदा हो रहा है, किसानों को केवल खेती किसानी से उनका सर्वाइवल नहीं हो रहा है, उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ रही है। ऐसे में किसी भी बाजार के कंपटीशन में वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बड़ा सवाल है व्यवस्था के आगे, इकोनॉमी के आगे। और हम जानते हैं कि जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ठीक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भागीदारी 18% के आसपास है। दूसरे नंबर पे आज जो है विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और सबसे बड़ा सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर है। लेकिन जो बाकी 2 सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, उसमें जो ग्रोथ है, जो मांग में वृद्धि होती है, भारत में जैसे ही आप देखते हैं कि जिस साल भी फसल बेहतर होता है तो खेती किसानी भारत में मांग पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि देश की जनसंख्या की आधी से अधिक जनसंख्या उसी पे डिपेंड है और वह गहरे संकट में है। तो सवाल यह है कि ऐसे समय में हम अपने किसानों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे और उस अमेरिका से $500 बिलियन के किए गए इंपोर्ट के वादों के साथ किसानों को खेती किसानी में कैसे बना के रखेंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग से इस सर्वाइवल फार्मिंग के किसानों का कैसे सामना होगा और कैसे हम उससे बचाव करेंगे। निश्चित रूप से इससे लाभ भी होगा, जैसे फिशिंग इंडस्ट्री को लाभ होगा, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग है, जैसे कि फॉरेस्ट्री है, इस सेक्टर्स में लाभ होगा। लेकिन जो 2 सेक्टर सबसे ज्यादा खतरे में आ गया है वह है एनिमल हस्बेंड्री और खेती किसानी। एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर्स में भी गहरा संकट आने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप
दुग्ध प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को के मार्केट को भारत में खोलेंगे तो सवाल है कि उस सस्ते प्रोड्यूस से इस एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में करोड़ों लोग लगे हैं, और भारत में जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो दो क्षेत्र है वो खेती किसानी और एनिमल हस्बेंड्री है। इसकी रक्षा कैसे होगी, इनके हितों की रक्षा कैसे होगी, भारतीय किसानों की, गांव के किसानों की कैसे हम मदद करेंगे, क्या सरकार सब्सिडी देगी, क्या सरकार इन्हें जो है प्रोडक्शन के ऊपर इंसेंटिव देगी, कैसे होगा रक्षा। इसलिए गहरा संकट है खेती किसानी के आगे, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। थैंक यू।